गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का विभाजन। और आज हम ये देखेंगे कि इतिहास को आखिर कितने भागों के अंदर बांट के पढ़ा जाता है। तो देखिए, पहला जो विभाजन आता है वो है स्रोतों की प्राप्ति के आधार पर विभाजन। यानी कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। स्रोत स्रोत को अपन अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं सोर्स। स्रोत होते क्या है? देखिए, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास, इसके अंदर हम भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और भूतकाल में घटना घटित हुई इसके बारे में जानकारी हमें कुछ साधनों से प्राप्त होती है और उन्हीं साधनों को कहा जाता है स्रोत, यानी कि सोर्स। अर्थात ऐसे साधन जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती हो, उन्हीं साधनों को कहा जाता है स्रोत। और स्रोतों की प्राप्ति के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वो है प्राक ऐतिहासिक काल, अर्थात प्री हिस्टोरिक एज। अगर इसकी बात करें तो ये वह काल था जिस काल में मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और इस काल के मानव को अगर लेखन कला का ज्ञान नहीं था तो उसने किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री हमारे लिए नहीं छोड़ी। यानी इस काल से संबंधित कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। लगभग संपूर्ण पाषाण काल को इसके अंदर रखा जाता है। तो कालक्रम की बात करें, इसका जो कालक्रम है वो है प्रारंभ से लेके लगभग 3000 बीसी तक। 3000 बीसी तक का जो इतिहास है वो आपका प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। संपूर्ण पाषाण काल, संपूर्ण स्टोन एज आपके प्राक ऐतिहासिक काल के अंदर ही आती है। दूसरा जो भाग है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज। और ये वह काल है जिस काल के बारे में लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका या फिर जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। और इसका कालक्रम माना जाता है लगभग 3000 बीसी से और 600 बीसी तक का समय। अर्थात इस कालक्रम के अंदर एक तो आपकी आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु सभ्यता, और दूसरी रखी जाती है आपकी वैदिक सभ्यता। ध्यान रखना कि वैदिक सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर ही आती है। तीसरी की अगर बात करें तो वो है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। और ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है। यानी कि ऐसा कालक्रम जिसके बारे में लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, वो कालक्रम कहलाता है ऐतिहासिक काल। और इसका समय माना जाता है 600 बीसी से लेकर के और आज तक का जो समय है वो संपूर्ण आपका ऐतिहासिक काल के अंदर जाता है। तो ये हमारा एक वर्गीकरण है, किस आधार पर है? स्रोतों की प्राप्ति के आधार पर इतिहास का